ओके, गुड इवनिंग। इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। मीन होता क्या है? देखो, कहता अगर दो क्वांटिटीज हैं, क्या नाम है जी उनका, ए एंड बी, और हमने क्या करना है, उसके अंदर एन क्वांटिटीज इंसर्ट करनी है, और कुछ इस तरह से हो जाए कि वो सारे के सारी जो क्वांटिटीज हैं वो एपी फॉर्म कर दे। शर्त ये है एपी फॉर्म कर दे, है ना जी, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम हो, फिर हम कह देंगे कि जो इंसर्ट करी थी वो एन क्वांटिटीज वो अर्थमेटिक मीन्स हैं, अर्थमेटिक मीन है। अब आप कहोगे सर सीधा ही आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, पहले एक तो बता दो, कर लेते हैं। पहले एक का समझते हैं कि अगर हमारे पास क्या है कि एक है नंबर ए और एक नंबर है बी, और ए हमने बीच में इंसर्ट कर दिया, और आप समझो ये एपी है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भैया? a2 माइनस a1, यानी कि a माइनस a विल बी इक्वल टू b माइनस a, या फिर कह दो कि 2a इज इक्वल टू a प्लस b, या फिर कह दो कि a इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। तो ये क्या आ गया, ये अर्थमेटिक, एक अर्थमेटिक मीन आ गया a और b के बीच में। ठीक है, ये हमें पता भी है, ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ होता है ना। अगर दो नंबर एपी में, तीन नंबर एपी में हो तो ट्वाइस ऑफ द मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ये पता है। तो ये बात याद रखना कि अगर एक ही मीन इंसर्ट करना है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से, और वैसे भी अगर उस लिहाज से देखे, स्टैट्स के लिहाज से मीन एवरेज होगी, ऐसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, ये आ गया। ये तो बड़ा इजी है ना। अब क्या है, हमने अब क्या करना है कि चलो ये तो अगर एक ही था, अब अगर हमने 10 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, तो उसके लिए क्या है, पहले एक डिराइव करते हैं चीज। और आपको पता है कि एपी में जो सबसे बड़ा खेल है वो सिर्फ 2 ही 3 चीजों का है, एक ए और एक डी। ए तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, सबसे पहले ये दिया हुआ है, हमने क्या पता करना है, डी पता करना है। ये सारे हमारे पास अननोन है, कोई नोन नहीं है, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखते हैं, तो पहले तो सवाल आपके लिए ये है कि भैया ये बताओ कि अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई अगर ए और बी के बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। आई गॉट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एज n प्लस 2। कितनी? n तो ये खुद ही है, n तो ये खुद ही इंसर्ट कर दिए, 2 वो है, कितनी टर्म्स हो गई? n प्लस 2 टर्म्स। मेरे पास टोटल जो है वो n प्लस 2 टर्म्स है बेटा टोटल, और जिसमें n प्लस 2th टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी है? b है। दिस इज एक्टिंग एज द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, n प्लस 2th टर्म। ठीक है, समझ आ रहा है? ये कितना है? b है, उसकी वैल्यू हमें पता है। तो अगेन कौन सा फॉर्मूला? an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या कहता है? an का फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस, कैपिटल यूज कर रहा हूं कंफ्यूज ना हो, a प्लस n माइनस 1d होता है। an लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है, b मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है, a n का काम कौन कर रहा है? n प्लस 2 माइनस 1d पता नहीं, चलो स्मॉल d यूज कर लेते हैं। d ही तो, d के लिए ये जिद्दोजहद हो रही है, क्योंकि वंस वी गॉट d फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब a1 जो है इस ap की किसका काम करेगा? सेकंड टर्म का। a2 किसका काम करेगा? थर्ड टर्म का। तो सेकंड टर्म में बेटे कितने d आते हैं? एक आता है ना। सेकंड टर्म को आप लिखते हो a प्लस d, थर्ड को क्या लिखते हो? ये आपको पता है, 10th में किया हुआ है। तो इसका मतलब, अच्छा अब क्या होगा, जब यूजुअल एपी होती थी, स्टैंडर्ड होती थी, तो जो डी का प्रोग्राम था वो सेकंड टर्म से शुरू होता है। यहां क्या होगा, a1 में कितने d आएंगे? 1 आएगा, है ना, ये सेकंड है ना क्योंकि। तो a1 क्या होगा? a प्लस d, a प्लस 2d करते करते a प्लस nd, a प्लस a हमें पता है, क्या फाइंड करना है? d फाइंड करना है। ठीक है, तो रट्टा नहीं है, यहां से हम फाइंड कर लेंगे, गेम ओवर कर देते हैं इसकी। b माइनस a इज इक्वल टू, बोलिए कितना हो गया? n प्लस 1d, नीचे ले जाऊं, बट d की वैल्यू बन गई क्या? b माइनस a अपॉन n प्लस 1। व्हाट इज n हियर? n इज द नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड, ये बात याद रखना, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड। n ये होगा, n विल बी, क्योंकि n हमने यही लिया कि नंबर ऑफ
n अगर हमने इंसर्ट किया था, n विल बी द नंबर ऑफ AMs इंसर्टेड। अभी एक एग्जांपल से करेंगे हम, पहले ये नोट कर लो अच्छे से कि D है, यहां से जो सबसे कीमती चीज है वो ये निकल के आई है। डेरिवेशन इसलिए कराई है कि अगर बाय चांस भूल जाओ, ठीक है जी। तो ये है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। क्वेश्चन 1 लिखिए, इंसर्ट 3 AMs 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 and 19। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले थोड़ी फील्डिंग लगा लेते हैं। फील्डिंग क्या कहती है? फील्डिंग कहती है यहां लिखो 3, यहां लिखो A1, अगला बोलिए A2 और A3 और 19। ठीक है, हमें तो पता लग गया कि जो ये नंबर है ना बेटा, ये इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड है, पर हमें ये नहीं पता जो ये है वो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड है, तो वो लंबा हो जाता प्रोसीजर। इसलिए मैथमेटिशियंस ने डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल दिया कि आप क्या करो, आप सबसे पहले डी निकाल लीजिए। डी होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो बेटे n का काम यहां कितना करेगा? 3 करेगा, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो b का मतलब 19 माइनस 3 अपॉन बोलिए 4 है ना, 3 प्लस 1 4 हो गया। तो उत्तर कितना आ गया? 4 आ गया। d is 4। तो A1 is acting as the second term of this AP, which is given by A plus D, and it is nothing, it is 3 plus 4 7। A2 is acting as the third term of this AP and is provided by A plus 2D 3 plus, अब तो चाहे D ऐड करते चले जाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो कितना आ गया? 11 आ गया। A3 भी निकालना था, A plus 3D ही होगा, जितना नंबर उतने डी। ये बात रखना जब AM की बात हो रही है। तो बेटा जी ये जो आ गया 15 आ गया। देयरफॉर ये जो अर्थमेटिक मीन्स निकल के आए वो है 7, 11 एंड 15। दीज आर द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। ठीक है, इजी वन, गुड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n ऐसा क्या हो, n ऐसा क्या हो कि ये एक्सप्रेशन जो है वो इन दोनों नंबर्स के बीच का क्या बन जाए? क्या बन जाए? अर्थमेटिक मीन बन जाए। हमें दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 अपॉन an प्लस bn इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। अब क्या किया जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, सिंप्लीफाई किया जाएगा। 2an प्लस 1 प्लस 2bn प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना बेटा, सबको सबसे, थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी इससे। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं अभी, 2 this प्लस 2bn प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? an प्लस 1 प्लस abn प्लस anb प्लस bn प्लस 1। अब सबसे अच्छा, अब क्या करें? अब देखो जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, है ना जी, ये 2 कट जाएगा बेटा, तो क्या बचा? ये इधर के माइनस हो गए ना, ये 2 है, ये 1 है, माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गया, तो क्या बचा? an प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 इक्वल्स टू abn प्लस anb। सबसे पहले आपकी आंखें क्या ढूंढती हैं? कॉमन ढूंढती हैं। ले लो कॉमन छोटा सा। अच्छा, चांस है कॉमन लें या क्या करें, ये अब आपने सोचना है। हमें क्या करना है? हमें n की वैल्यू निकालनी है, बेस टू बी इक्वेटेड, यही कहता है मैथमेटिक्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर का क्वेश्चन है ये, बेस सेम होने चाहिए। तो अब ये आपने चांस लेना है कि कॉमन लेके फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर किसको क्या दें। इट मीन्स मैं ये a वाले को दूं कि b को दूं, है ना, ये कर लें। दिमाग तो यही कहता है कि सर इसको इधर लाओ, इसको उधर फेंको। तो an प्लस 1 माइनस anb इज इक्वल टू abn माइनस bn प्लस 1। थोड़ा सा सही लग रहा है ना बेटा? अब कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है जी? इसमें an कॉमन है ना, इसमें an कॉमन है। ठीक है, अब गेम ओवर करते हैं इसकी।
तो बेटा इसमें ए एन कॉमन आ गया, क्या बचा बच्चों? वेरी गुड, ए माइनस बी बचा। इधर बोलो जी, बी एन कॉमन ले लूं, क्या बचा? a minus b, game over, the question is cracked. an upon bn is 1 implies a by b to the power n is equal to a by b to the power 0। ये क्या लिख दिया सर आपने? समझ गए? है ना, आप समझ गए, क्लास 11 से बात हो रही है ना जेठी? तो समझ गए, आप बेस सेम बनाने थे। तो n स्टैंड फॉर 0, आंसर फिर 0। मैथ्स में बहुत सारे आंसर 0 हैं, बहुत आंसर 0 है, ठीक है, बहुत 0 है। आई होप अंडरस्टैंड, गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ठीक है जी, बहुत आसान था। लेकिन अब अगेन इस तरह से आपने मजदूरी नहीं करनी है अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, नहीं करना है ऐसे। सब्जेक्टिव के लिए ठीक है, अग्री अग्री। तो बेटा आप क्या करोगे? देखो, यही देखो ना, आप n को यहां ऐसा क्या पुट करो कि ये बन जाए। सोचो, नीचे आपको 2 बनाना है, ऊपर छोड़ो, चलो नीचे 2 बनाना है। तो भाई अगर n 0 होगा, ये क्या बनेगा? 1, ये क्या बनेगा? यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए कि n को सीधा ही 0 पुट कर दो। ये कितना आ गया बेटे? a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में इतना सा ही डिफरेंस है, इतना सा ही डिफरेंस है। अपनी तरफ से अंतर्यामी सा बनना है थोड़ा सा, है ना, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करके तो देखो। देखो इधर मुझे n दिख ही नहीं रहा, चलो ऊपर वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, छोड़ो। नीचे क्या बनाना बेटे? 2 बनाना है, बीच में प्लस पड़ा है, 1 + 1 2 होता है। अगर इसको 1 बनना है तो n को 0 होना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो इसको मार्क कर लो, दैट्स व्हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह से करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, धाड़ धाड़, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव में इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि ऑप्शंस पुट करके चेक कर लो, हिंट आउट हो जाता है, ठीक है। चलो चलो ओके, अनदर गुड प्रॉब्लम देखो, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। n am इंसर्टेड, चलो भैया n am इंसर्ट करने हैं बिटवीन 20 and 80 सच दैट रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द लास्ट मीन इज दिस, ठीक है, ये करना है। तो पहले तो ये तो करना ही पड़ेगा। 20 a1 थोड़े से लिख देते हैं, 3 4 5, और यहाँ पर an आ गया, यहाँ कौन आ गया जी? 80 आ गया, ठीक है। और n अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 होती हैं। चलो, तो हमें n निकालना है। निकलेगा कैसे? डेटा उसने दिया कि मान रेशियो 3 है, तो d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा करते हैं हमेशा, b माइनस a अपॉन n+1, तो d विल बी 80 - 20 अपॉन n+1। d n की ही फॉर्म में आएगा ऑब्वियसली, ये आ गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब लास्ट टर्म से भी कुछ बात कर लेते हैं। ये जो लास्ट टर्म है ये n+2th टर्म है, अभी हमारी बात हुई थी, n+2th टर्म है। तो बेटा an+2th इज इक्वल टू 80। क्या आप तो कुछ मिले रास्ते में? तो क्या कहते हैं ये? a + n+2 - 1, क्या d पुट कर दूं ये वाला? चलो भी d ही रखें, d ही रखें, यहां से भी d वहां से भी d, लड़ाते हैं आपस में, देखते हैं क्या कहता है ये। तो बेटे ये कितना है? 20, ये कितना हो गया? तो फिर ये तो वही आ जाएगा, ये तो वही आ गया, वहीं पहुंच गए हम, है ना, वहीं पहुंच गए। रॉन्ग अप्रोच, ये तो वही आ जाएगा ना बेटे। तो डी नहीं हम। अच्छा, जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो है a1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं जी अब। और जो लास्ट अर्थमेटिक मीन है वो है an, इनकी जो रेशियो है वो 1:3 है। अब जो पहला अर्थमेटिक मीन है वो क्या होगा? वो होगा a + d, यानी कि 20 + d। तो 20 + d अपॉन an क्या होगा? 20 + nd। 20 प्लस जितना उसका नंबर होता है an में उतना ही उतने d आते हैं। तो 20 + nd इज इक्वल टू 1/3। अब आप समझ गए, यहां से d को खाली कर लो, या फिर आपकी मर्जी है ये d की वैल्यू यहां पुट कर दो। हाँ जी, पहले पुट करके कोई फायदा नहीं है, आप d को खाली करो, d को खाली करके कंपेयर करो, है ना, वो बेटर रहेगा। नहीं कोई फायदा नहीं है कंपोनेंट और डिविडेंड का, आई डोंट थिंक सो। नहीं बेटे नहीं,
नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये ऐड होना है, नॉर हो जाएंगे। तो करो जरा, ये कितना हो गया भैया, 60 प्लस 3d इज इक्वल टू 20 प्लस nd, ये इधर आके 40 हो गया। तो या इधर ले आओ चलो इसको, तो 3d माइनस nd इज इक्वल टू, ओहो इसको इधर लाना था, तो 40 इज इक्वल टू d कॉमन ले लो n माइनस 3। तो यहां से जो d की वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है जी, 40 अपॉन n माइनस 3। लड़ाओ इसको आपस में, इसको 1 2 जो भी नाम दे दो, चाहे क्या लिखें, फ्रॉम n आ गया, फ्रॉम 1 and 2 क्या कहता है कि 40 अपॉन n माइनस 3 इज 60 अपॉन n प्लस 1, 0 से 0 काट डालो, 2 3। तो बेटा जी ये 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 3n माइनस 9, यू गॉट n इज इक्वल टू 11। n 11 आ रहा है जी इसका, हाँ जी 11 है, इसका मतलब n को 11 होना पड़ेगा अगर इस सिचुएशन को से पास होना है।